नमस्कार। राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नितिन कुमार। हमारी कथा जो प्रेम पर ये चर्चा हो रही है, प्रेम किसे कहते हैं, प्रेम क्या है। हमारी कथा महाराज दशरथ के शोक भवन, जहाँ की माता कैकेयी और श्री राम प्रभु बन जाने के लिए तैयार हैं और माता कैकेयी और श्री राम का वार्तालाप हो रहा है, उसी कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो माता कैकेयी जब देखती हैं श्री राम को उस वनवासी वेश में, तो उनका सारा मोह टूट जाता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। तो वो अपने बात से मुकर जाती हैं, कहती हैं कि नहीं, मुझे भरत गद्दी पर नहीं बैठेगा। भरत कैसे गद्दी पर बैठेगा? वो तो श्री राम का सेवक है, वो तो उसके चरणों में बैठेगा। ये मैं क्या मांग बैठी? अब मतलब महाराज दशरथ से मैंने ये क्या मांग लिया? ये मांगने का तो मुझे अधिकार नहीं है। जिस बालक ने कभी जमीन पर पाँव नहीं रखे हैं, वो बालक मतलब बन कैसे जाएगा? ये सब कहने लगते हैं। कई माता ना, वो कहते हैं ना कि कोई जिस प्रकार कोई नेता अपने ही बात से मुकर जाता है, जब मतलब वो कहते हैं ना इलेक्शन के समय वो जो बड़े बड़े वादे करते हैं, बात में जिस तरह से मुकर जाते हैं उस अपने वादे से, उसी तरह से मतलब कि माता कैकेयी भी अपने वादे से मुकर जाती हैं, अपने वचन से फिर जाती हैं। उन्होंने जो मांगा था वो साफ इनकार करेंगे, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा पुत्र ना, मेरा राम मेरे घर में चाहिए, मेरे पास में चाहिए, जिससे मैं आज तक अपने छाती से अलग नहीं करने दिया। उसे बन जाने के बारे में मैंने सोचा ही क्यों? वो कहते हैं ना, आँखों के आगे जो मतलब अंधेरा रहता है, सूर्य की एक छोटी सी किरण से वो अंधेरा दूर होते ही सारा जगत प्रकाशमय हो जाता है। छोटी सी दिया, मतलब छोटा सा दिया भी अंधकार को दूर भगा देता। उसी प्रकार वहाँ तो उनके सामने स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम खड़े थे, जो मर्यादाओं का निक्षेपण है। उनके बाद मर्यादाएं नहीं होती, मर्यादा की परिभाषा ही श्री राम। तो जब ये सारी बातें होती है, तब श्री राम जी प्रभु श्री राम समझाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम समझाते हैं, माता ये तो नियति है, मुझे तो बन जाना ही होगा। तब मेरे तो वो अपने दिव्य को स्वरूप को एक तरह से, ये रामचरितमानस में भी छिपित रूप से लिखा हुआ है, वाल्मीकि के ग्रंथ में लिखा हुआ है, वो भी संक्षेप में है। तो वो कहते हैं कि माता आपको तो केवल नियति ने आपको केवल माध्यम बनाया है, इसी माध्यम से मैं जो इस संसार में जिस कार्य के लिए आया हूँ, इसकी पूर्ति बन जाने से ही होगी। कृपया आप अपने वचन पर अडिग रहिए और मुझे बन जाने दीजिए। फिर भी माता कैकेयी नहीं मानती हैं। तब श्री राम जी अपने मतलब कि उनकी को ये बात कहते हैं, क्या माता आप क्या चाहती हैं कि आपका पुत्र श्री राम आपके ही आंचल में बंधा रहे, आपके ही गोदी में रहे, अपने आंचल से बाहर? क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके श्री राम को पूरा संसार जाने, ब्रह्मांड जाने, पूरे लोग जाने कि माता कैकेयी के एक श्रेष्ठ पुत्र थे श्री राम? मतलब ये सब बातें ना रामचरितमानस में और सब में इतनी विस्तार से नहीं लिखा हुआ है। तो कैकेयी जी का मतलब कि ये
वो क्या कहते हैं, जब किसी भी एनीबडी, किसी भी मनुष्य से, इंसान से जब उनका प्रिय चीज छीन जाए तो उन्हें कैसा लगता है। यही अभी कैकेयी माता के साथ हो रहा है। कैकेयी माता जब श्री राम जी कहते हैं तो कैकेयी माता सोच में पड़ जाते हैं और कहती हैं कि ठीक है। कहा कि माता आप थोड़ा सा बुरा लगेगा आपके विषय में संसार, लेकिन आपके पुत्र, आप क्या चाहते हैं कि आपके पुत्र आप ही के पास रहे, तो आप ही उन्हें जानिएगा। जब वो पूरे संसार में जाना जाएगा तब ना आपका भी हृदय ऊंचा होगा। लोग कहेंगे कि वो देखो श्री राम, कैकेयी का पुत्र श्री राम जा रहा है। बड़ाई इसमें नहीं है, हमारे कहने का बड़ाई इसमें नहीं है कि कोई एक पिता एक माता के लिए उस समय गर्व की बात होती है जब उसका पुत्र उसके नाम से नहीं, वो नहीं कोई कहे कि जो देखो फलाना का बेटा जा रहा है। लोग ये कहे कि वो देखो फलाना का पिता जा रहा है, तब पिता की बड़ाई होती है, तब माता की बड़ाई होती है। तो ऐसा सब समझाने के बाद तब माता कैकेयी कहते हैं ठीक है पुत्र जाओ। तो माता कैकेयी ये जान जाती हैं कि अब ना मैं तो बदनाम हो ही चुकी हूँ, लोग मुझे अच्छी माता की संज्ञा कभी नहीं देंगे। लेकिन वो ये जानते हुए भी प्रभु श्री राम को बन जाने देती है, क्योंकि वो माँ है। माँ ने त्याग किया, अपने प्रेम का त्याग किया ताकि उसके पुत्र को लोग संसार जाने। माँ बुरी हो गई, माँ खराब हो गई, लेकिन आज संसार के लोग श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं। वो जानते हैं कि एक स्त्री की मर्यादा बचाने के लिए समूचे राक्षस जाति का नाश कर दिया श्री राम। वो नाम माता कैकेयी का है। माता कैकेयी यदि श्री राम को नहीं जाने देते, वो महाराज दशरथ से अपना वचन वापस ले लेते, कहते नहीं मुझे वरदान नहीं चाहिए, मुझे वचन नहीं चाहिए, आपको मैं अपने वचन से मुक्त कर देते। तो क्या श्री राम बन जा सकते थे? वन में उतने असंख्य असुरों का नाश नहीं कर सकते थे? कर सकते थे? नहीं कर सकते। तो शायद प्रेम इसी को कहते हैं जो माता कैकेयी ने किया। माता कौशल्या ने तो उन्हें जन्म दिया। इसलिए आप लोग श्री रामचरितमानस पढ़े होंगे तो मैं बता दूं कि जब श्री राम जी ने रावण का वध करके वहाँ से वापस लौटे, अयोध्या जब आए तो पिता महाराज तो तब तक गुजर ही चुके थे, उन्हें बाद में पता चला। और युद्ध के दौरान पता चला कि पिता महाराज की मृत्यु, क्षमा करें, वो तो जिस समय बन जा रहे थे उसी समय उन्हें पता चला कि पिता महाराज की मृत्यु हो गई। परंतु माता जब वो अयोध्या लौटे तो भरत जी के मिलने के उपरांत माताओं से जब मिलने लगे तो सबसे पहले वो माता कैकेयी से ही मिले, क्योंकि कैकेयी माता ने जो त्याग किया, जो बदनामी सही कि अपना उनका स्वयं का पुत्र, भरत भैया भी उन्हें नहीं देखना चाहते, तो उन्होंने भी माता का त्याग किया हुआ था। उन्होंने माता कैकेयी का त्याग कर दिया था। वो श्री राम जी के इतने बड़े भक्त थे कि वो कुछ समझने के लिए तैयार नहीं हुए। वो केवल ये जानते थे कि मेरी माता के चलते ही मेरे भ्राता से, मेरे भैया से मेरा विरोध, मतलब कि बिछुड़न हुआ है, बिछड़े हैं। इसलिए उन्होंने अपने माता से उन 14 वर्षों में कभी बात नहीं की।
अपनी माता को भी उन्होंने त्याग दिया। वो सब दंश सहकर माता कैकेयी ने श्री राम को बन जाने दिया, जिससे वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए कि स्त्री की रक्षा के लिए उन्होंने राक्षस कुल का नाश कर दिया। और वापस जब आए तो माता कैकेयी से ही वो मिले और बाद में भरत जी को भी कहा कि आप ना माता जी को जो त्यागे हैं ये बहुत गलत किए हैं, आप अपनी माता जी से क्षमा याचना कीजिए, क्योंकि ये महान माता आज माता कैकेयी नहीं होती तो आप जिन्हें अपना इष्ट मानते हैं, अपना ईश्वर मानते हैं, वो केवल आपके ही भैया बन के रह जाते हैं। आज पूरा संसार आपके भैया को जानता है, तो इसमें माता का ही हाथ है, माता कैकेयी के ही चरणों का प्रताप है कि आज आपके भैया को पूरा संसार जानता है। तो मुझे लगता है कि प्रेम यही है जिसके चलते स्वयं बदनाम हो जाओ। एक बहुत अच्छा सा दोहा है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, कहते हैं कि खुद की बदनामी हो जाए पर अपना प्रियतम ना बदनाम हो। कहने का मतलब है कि माता कैकेयी श्री राम से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि उनके प्रेम को, उनके नाम को बढ़ाने के लिए वह स्वयं गुमनाम हो गए और बदनामी के उस मतलब कहते हैं कि बदनाम हो गई सबके सामने कि सौतेली, वो सौतेली का जो वो कहते हैं ना कि सौतेले का अर्थ वहीं पता चला। लोग वही कहते हैं कि सौतेला तो आखिर सौतेला आता है, मतलब उनका कहने का रहता है कि माता कैकेयी के बारे में कहते हैं कि कितना भी कुछ हो जाए, कितना ही हो जाए, लेकिन अपनी माँ अपनी होती है, सौतेली सौतेली। तो आज तक माता कैकेयी, क्षमा करें, माता कैकेयी आज तक उस विरोध को, जो कि वो अब उस संसार में नहीं है, लेकिन वो विरोध आज भी झेल रही है सौतेली का। तो प्रेम मुझे लगता है यही है जो माता से कैकेयी ने स्वयं को बदनाम करके अपने पुत्र का नाम इतना बड़ा कर दिया। वो उनको राम, जो छोटा सा 2 अक्षर का नाम था राम, उसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कर दिया। तो मुझे लगता है प्रेम यही है। इस प्रेम की चर्चा आगे भी चलती रहेंगी। आज तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।